एक जंगल में कौवा और तोता प्यार करते रहते हैं। दोनों हर रोज मिले फूलों के बगीचे में सीमेंट बेंच पर लाल गुलाब के फूल पकड़कर वो प्यार किए चिड़िया की राह देख रहा था। कौवा, आज कैसे भी चिड़िया को हमारी शादी के लिए राजी कराना है। ऐसे सोच के चिड़िया की राह देखते समय चिड़िया भी लाल गुलाब का फूल लेके सीमेंट बेंच के पास आके कौवे के बाजू आके बैठती है। इतनी देर से आने से कैसे चिड़िया? जाने दे, आखिर में आई ना, बहुत खुशी हुई। पहले ये फूल लो। ये फूल तू लेने से मैं समझूंगा तू मेरी बात मान गई। तो पहले तुम मेरा फूल लो, मैं समझूंगी तुम मेरी बात से सहमत हो। उसके बाद मैं तुम्हारा फूल लूंगी। ठीक है चिड़िया। ऐसे कौवा ठीक कहते ही चिड़िया उसके लाए गुलाब के फूल को देती है। कौवा वो फूल लेता है और बहुत खुश होता है। अब बता चिड़िया, तुम क्या कहना चाहती हो? देखो कौवा, हमारे प्यार के बारे में मेरे घर में बोली। हमारी शादी करने को वो तैयार नहीं है। हमारे चिड़िया की जाति है और उनका कौवा का जाति है करके बोले। तुम काले रहते हो और दिन में देखने से भी सपने में आओगे करके बोल रहे थे। उससे तुम कैसे प्यार की करके पूछे कौवा। वो बातें सुन के कौवा बहुत दुखी होता है, चुपचाप रोते हुए। तब तू क्या बोली चिड़िया? मुझे पहले पूरा बोलने दो कौवा। हमारी बात ना सुनकर उस काले कौवे से शादी करने से ऐसे टाल के कौवे के परिवार को जला देंगे करके धमकी दिए कौवा। मैं ऐसे धमकियों से नहीं डरता। बता, तेरे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपने हाथों के ऊपर से कार ले जाऊं क्या, या किसी गांव को दत्तक ग्रहण करूं? नहीं तो सिंघम के जैसे पुलिस ऑफिसर बनूं क्या? वो भी नहीं तो मैं झुकेगा नहीं कह के पुष्पा जैसे बनूं? बोलो चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। देखो चिड़िया, मेरे माता पिता जो बोले वो करेंगे। मैं कहाँ रहने पर भी, कैसे रहने पर भी तू और तेरा परिवार खुश रहना है। मैंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए तुझे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आगे से हम मिल नहीं सकते। तू मेरे हाथ से फूल लिया, अभी मैं तुम्हारे हाथ से फूल लेती हूँ। तब कौवा दुख होके आंसू बहा के उसके लाए फूल को चिड़िया को देता है। चिड़िया वो फूल लेती है। तू कैसे रहने पर भी, किसी और से शादी करने पर भी मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। वो बात नहीं है कौवा। तू मेरा फूल ली, तू मान गई। चिड़िया प्यार से कौवे के माथे पर चुम्मा दे के वहां से चली जाती है। ऐसे दिन बीतते गए। चिड़िया की शादी और एक नर चिड़िया से होती है। ये देख के कौवा खुश होता है। दूर से ही खुश रहो कह के आशीर्वाद देता है। चिड़िया ससुराल चली जाती है। थोड़े दिनों तक चिड़िया का परिवार बहुत खुश था। उसको 2 बच्चे पैदा होते हैं। उससे नर चिड़िया को परिवार को देखना मुश्किल होता है। बदनसीब चिड़िया, तुझसे शादी करने के बाद मेरी परेशानियां बढ़ गई। तू मर जा रे। ऐसे कहते डांटता रहता था। उससे चिड़िया आहार के लिए बहुत ढूंढ के पति के हाथों में मार खा के बहुत दुख झेलती है। एक दिन बेटी को देखने आए चिड़िया के माता पिता बेटी के शरीर पर रहे काले रंग में बदले चोट को देखकर बहुत रोते हैं। बेटी से माफी मांगते हैं। दुखी मत होइए पापा। हाथों में रही रेखाओं को और माथे पर रही लकीर को कौन बदल सकता है? शायद यही भगवान की मर्जी है पापा। ऐसे सोच के अपने आप को समझाती है चिड़िया। इस तरह दिन बीतते गए। एक बार बच्चों को खाना नहीं खिला सकता करके दुख होके नर चिड़िया मर जाता है। अंत्यक्रिया कार्यक्रम खत्म होने के बाद चिड़िया उसके 2 बच्चों को लेके मायके के घर आती है। यह पूरा विषय कौवे को पता चलता है। तुरंत चिड़िया के पास जाता है। बिना सिंदूर के चिड़िया को देख ना सका। तब आगे पीछे सोचे बिना उस घर में दुर्गा माता के पास रही कुमकुम लेके चिड़िया के माथे पर रखता है। यह देख के चिड़िया घबरा के कौवे को 2-3 थप्पड़ मारती है। तब रोती हुई, ये तुमने क्या किया कौवा?
मैं एक विधवा हूँ। वो पहले थी, अभी तुम मेरी पत्नी हो। ये सब चिड़िया के माता पिता देखते रहते हैं। तब उनके पास चिड़िया को कौवा लाके उनका आशीर्वाद लेता है। मामा जी, पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं, पर मैं आपकी बेटी को दिल में रखकर देखभाल करूंगा। गलती तुम्हारी नहीं कौवा, हमारा है। हमने तुम्हारे काले रंग को देखा, पर उसके पीछे छिपे प्यार को देख नहीं सके। तुम्हारा सच्चा प्यार ही तुम्हें बचाएगा। ऐसे कहने पर कौवा चिड़िया को और उसके बच्चों को लेके खुशी से उसके घोंसले को आता है। चिड़िया को और उसके बच्चों को बहुत प्यार से देखभाल करता है कौवा। एक हरा भरा और सुंदर सा जंगल में एक पेड़ पर एक बांझ कौवा सुंदर सा घोंसला बना के रहने लगती है। उसी पेड़ पर और एक घोंसला बना के चिड़िया उसके 2 बच्चों के साथ रहती है। कौवा बांझ होने पर उस जंगल में रहे तोता, कबूतर और चील कौवे को पसंद नहीं करते थे। उसका कारण है कौवे को भगवान ने माँ की ममता से दूर करके बांझ बनाना ही है। यह विषय से कौवे का मजाक उड़ा के उसे रुलाते थे। एक दिन तोता, कबूतर और चील तीनों मिलके चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। घोंसले के अंदर चिड़िया उसके हाथों से बच्चों को खाना खिलाती रहती है। कॉलिंग बेल का आवाज आने पर माँ चिड़िया जाके दरवाजा खोलती है। सामने उसके 3 दोस्त तोता, कबूतर और चील दिखाई देते हैं। क्या रे, सब मिलकर एक ही बार आक्रमण करने आए हो क्या? आक्रमण करने आए, पर तेरे ऊपर नहीं, वो बांझ कौवे पर। घोंसले में रहने से बोर लग रहा है, इसलिए उस बांझ कौवे से थोड़ी देर खेलने हम आ गए। तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसे क्यों बोल रही है रे? तुम सब बांझ कौवे से खेलने से मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, बोल? ऐसे चिड़िया कहते समय घर के अंदर से माँ भूख लग रही है करके चिड़िया के बच्चे शोर मचाने लगते हैं। क्या रे, बच्चों को खाना खिला रही है क्या? हाँ रे, सुन रही हो ना? तुम सब जाके बांझ कौवे से खेलते रहो। थोड़ी देर में मैं बच्चों को खाना खिला के बीच में ज्वाइन होती हूँ। ऐसे चिड़िया कहते ही तोता, कबूतर और चील तीनों मिलके चिड़िया के घोंसले से बाहर आते हैं। चिड़िया उसके बच्चों के पास जाके खाना खिलाती है। बांझ कौवे का मजाक उड़ा के उसे रुलाने चिड़िया के पास आए तोता, कबूतर और चील तीनों मिलके कौवे के घोंसले के पास आते हैं। कौवे के घोंसले को ताला रहते देखते हैं। हम यहाँ आ रहे हैं करके क्या उसे पहले से ही पता चल गया क्या? घोंसले को ताला लगा के कहीं चली गई? चलो वापस हम अपने अपने घोंसलों को चलते हैं। वैसे भी आज का दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है। थोड़ी देर मजाक उड़ाने आए तो एक कौवा ताला डाल के कहीं चली गई। अभी हम अपने अपने घोंसलों को जाकर मुंह बंद करके सो जाते हैं। हर समय सोना ही क्या? शायद तो सोने के लिए पैदा हुई होगी। चलो कहीं घूमने चलते हैं। बीच में वो बांझ कौवा दिखाई देने से खेलेंगे। क्या खेलेंगे रे? ऐसे बातें करके कौवे के घोंसले से निकल के आगे जाने लगते हैं। आहार को ढूंढने आई कौवे को एक जगह एक रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है। उस रोटी के टुकड़े को लेके खुशी से घोंसले को वापस आने लगती है। लगता है आज मेरा दिन अच्छा है। आहार के लिए ऐसे जाते ही वैसे मिल गया। कोई भी पक्षी मुझे देखने से पहले ही घोंसले को जाना होगा। अगर कोई भी मुझे देख लिए तो बस उनकी बातों से मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। ऐसे सोचते उसके घोंसले के तरफ जाते समय कौवे को सामने से तोता, कबूतर और चील आते दिखाई देते हैं। पहले से ही उनको देख के बांझ कौवा एक घना पेड़ के डालों के पीछे छुप के उनको देखती रहती है। वो तीनों पक्षी उस बांझ कौवे के सामने से गुजरते ऐसे बातें करने लगे।
आज हमारे मजाकों से और हमारे अपमानों से वो बांझ कौवा बच गई, पर कभी न कभी वो हमारे हाथ मिलेगी ना, तब ये सब याद रख के हम उससे खूब खेलेंगे। ऐसे बातें करते रहते हैं। ये सुन के बांझ कौवा ने अभी मैं सोच रही थी कि आज मेरा दिन अच्छा है करके। इतनी बातें सुनने के बाद लगता है शायद मेरा दिन सच में ही अच्छा है। ऐसे कौवा सोचकर तोता, कबूतर और चील वहां से बहुत दूर जाने के बाद कौवा उस घने पेड़ से उड़कर उसके घोंसले के पास आती है। तब वहां चिड़िया उसके बच्चों से बातें करती रहती है। बांझ कौवे को देख के चिड़िया गुस्से से चेहरा रख के शपथ लगाने लगती है। उसकी शपथों से कौवा आंसू बहा के उसके घोंसले के अंदर चली जाती है। फिर भी चिड़िया शपथ लगाना बंद नहीं करती। ऐसे दिन बीतते गए। चिड़िया एक दिन दुखी होके उसके घोंसले के बाहर बैठ के रोती हुई कौवे को दिखाई देती है। कौवा उससे बात करना चाहती थी, पर फिर से बांझ कह के शपथ लगाती सोच के चुपचाप वहां से चली जाती है। दिन भर दिन चिड़िया को दुखी होते रोते रहना देखना कौवे को बहुत दुख लगता है। चिड़िया के बच्चे भूख लग रही है करके रोने से भी वो चिड़िया नहीं सुनती और दुखी होके रोती रहती है। चिड़िया के बच्चों की भूख की चिल्लाहट सुन के बांझ कौवे की माँ की ममता भरे दिल सह नहीं पाती। माँ चिड़िया के बारे में सोचना बंद करके भूख से चिल्लाते चिड़िया के बच्चों के पास आके उनको लेके उसके घोंसले को आती है। वहाँ दोनों को नहाकर खाना पका के खिलाती है बांझ कौवा। यह देख के माँ चिड़िया का दिल हल्का होता है। बहुत मुश्किल से हिम्मत जोड़कर कौवे के पास आती है। पहले मुझे माफ करो कौवा, मैंने तुझे बांझ कह के तुझे बहुत रुलाई। अभी तुम मेरे बच्चों को माँ की ममता भरी प्यार बांट रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या मेरा पीछा करके मुझे ले जाना चाहती है। मैं जा रही हूँ। अभी से मेरे बच्चे नहीं, तेरे बच्चे हैं। ऐसे कह के माँ चिड़िया मर जाती है। कौवा रोती हुई चिड़िया के बच्चों को सुला के उसके बाद गड्ढा खोद के उसमें माँ चिड़िया को दफन करती है। तोता, कबूतर और चील वहां आके तीनों उसके हाथों से बांझ कौवे को प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम हम तेरी मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगने नहीं कौवा, तेरे अंदर छुपे माँ की ममता के लिए है। ऐसे कह के वहां से तोता, कबूतर और चील चले जाते हैं। उस दिन से कौवा चिड़िया के बच्चों को माँ की ममता भरी प्यार देने लगी।